ग्लो। हाय फ्रैंकी, कहाँ जा रही हो? हार्डवेयर स्टोर, पोस्ट ऑफिस। देखो कौन आया है। नेट जुलिका। उसकी माँ खुश है। सोचा था वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या उसका और तुम्हारा? हाँ, वो तो बहुत पुरानी बात है। हाई स्कूल में ठीक से याद भी नहीं। सुनो, जरा मेरे साथ चलो। ओके। तुम्हें पता है ना, आज के ग्रेप जेली कंपटीशन की जज मैं हूँ। वैसे मैं डायनासोर के टाइम से नहीं हूँ, पर मुझे नेट डेलुका याद है। मेरी पहली किस उसके साथ हुई थी, तब उसकी हाइट भी छोटी थी। अब देखो कितना बड़ा हो गया है। तुमने डेलुका को किस किया? हाँ, मुझे पता है। उस वक्त वाले के रोमियो और जूलियट हम दोनों ही थे, पर फिर हम अलग हो गए। अलग होने से याद आया कि मेरे डिवोर्स पेपर्स आ गए। सुनकर बुरा लगा ग्लो। अब मैंने ये मान लिया है कि मैं सिंगल हूँ। शायद ज्यादा समय के लिए नहीं, राइट? और उसके लिए डेटिंग एप्स भी है। मैं सोरेंटो बेच रही हूँ तो फ्रैंकी। क्या सैम ग्रेप्स हार्वेस्ट करेगा? क्या कोस्टारिका के पूल साइड में? सही कहा। इस साल कोई और हार्वेस्ट कर सकता है, बस मेरा दिल नहीं मान रहा इसके लिए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा ग्लो। बिल्कुल होगा। तो रात को मिलते हैं। हाँ, जरूर आऊंगी। स्वीट, बोल्ड और कॉम्प्लेक्स। एक्सक्यूज मी। नहीं, मैं ग्रेप जेली कंपटीशन की स्पीच प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने सुना तुम जज हो, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। तुम्हें तो ग्रेप जेली पसंद नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज और दूंगा। मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं। सच में? क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे घर 5 डजन सनफ्लावर्स लेके आया था? वो तुमने मेरे गार्डन से चुराए थे। फ्रैंकी बाल्डविन, तुम अब तक यही हो? तो मैं और कहाँ जाती? हाँ, तो और कितने दिन हो तुम यहाँ पर, या फिर कोई और डिग्री लेने जाओगे? नहीं, अभी जो किया वो लास्ट था। हाँ हाँ, मैंने सुना डॉक्टर डेलुका PhD। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगा बस हो गया, मुझे घर जाना चाहिए और बाल्डविन को हराना चाहिए। मैंने सुना जो बेस्ट वाइन फेस्टिवल होने वाला है उसमें तुम्हारी फैमिली जीतना चाहती है। सही सुना तुमने। तुमसे मिलकर अच्छा लगा फ्रैंकी। नेट, वेलकम बैक। कैसा है? तुम्हें नहीं बता सकती। तो क्या तुम नर्वस हो कि नेट डेलुका आ गया है? मैं क्यों नर्वस होंगी? मुझे क्या पता, शायद कुछ पुरानी यादें होंगी। है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ तुम्हें डेलुका में इंटरेस्ट है। बिल्कुल नहीं, मेरा मार्को से ब्रेकअप हो गया है। लेकिन तब मजा आएगा अगर तुम और नेट। मैं और नेट क्या? तुम कितना जानती हो मुझे? इतना जानती हो कि तुम दोनों में स्पार्क था। एक्चुअली हम में था। अच्छा, तो अभी तुम मुझसे झगड़ना चाहते हो? है ना, मैंने तुम्हें कॉल किया था। और मुझे बात नहीं करनी थी। चलो दूसरी जेली देखने चलते हैं। ओके? हाँ चलो। मिलके अच्छा लगा। है ना, मैं बस तुमसे। तुमने चांस मिस कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। आप सभी का स्वागत है सेंट मेडलिन ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल डे 1 में।
मैं हूँ इस फेस्टिवल की को चेयर कार्ला डेलुका ऑफ द डेलुका फैमिली, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया प्रीमियर ग्रेप ग्रोवर। एक और परिवार है जो इस टाइटल का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बॉडविन्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। कार्ला डेलुका के लिए तालियां हो जाएं और बॉल्डविन फार्म्स के लिए भी तालियां हो जाएं। सेंट मैडिलिन में ये फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करते हुए 70 साल हो चुके हैं। चार्ल्स, क्या अब हम शुरुआत करें? और अब वक्त आ गया है सेंट मैडिलिन में हार्वेस्ट किए गए ग्रेप प्रोडक्ट्स को सेलिब्रेट करने का। हमारे जजेस मेल्टन और मेरी बेटी फ्रैंकी बॉल्डविन और मेरा हैंडसम बेटा नेट, जो अभी मैडलिन से वापस आया है। ओह, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ग्रेप जेली, मेरली वीक्स। तुमने मैरिली को वोट मैंने दिया? उसे वोट नहीं दिया। मैंने भी उसे वोट नहीं दिया। तो फिर वो कैसे जीती? मैल क्या? मैल तुमने चीटिंग की। वो उसे ही जिताना चाहता था। हाँ, उसने वही किया होगा क्योंकि उसकी जली टर्पेंटाइन जैसी इससे है। अच्छा तो मैं टर्पेंटाइन पी लेती, और मैं सच में पी लेती। मुझे ना उसमें हेमलॉक के शेड्स दिखे और थोड़ा आर्सेनिक भी था। शायद वो कुछ अलग ट्राई कर रही थी। आखिरकार सब कुछ ठीक हो चुका है बेडविन्स एंड डिलुकास के बीच में। फ्रैंकी, मुझे ना अब सब कुछ समझ में आ रहा है। डीले को तुम अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मैरिली एक तो तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम वापस आ रहे हो, और ऊपर से मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के सामने मुझे एम्बैरस करके तुम चाहते हो कि हमारा पैचअप हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो नहीं, मैं सब समझती हूँ। तुम ना सिर्फ अपने बारे में ये मैंने सोचते हो। पहले भी सुना है। तुम्हारा ही कह रही हूँ तो मान भी लो। मुझे बस कुछ महीने का और वक्त चाहिए इस लोन के लिए। हम हमारे काम में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस कर रहे हैं। देखिए, अब हमारा इतने सालों का पुराना रिश्ता है, तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं ना। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रैंकी। कुछ टेंशन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक बिजनेस कॉल था। वैसे मेरे पास एक खबर है जो सुनकर आप बहुत खुश होंगे। वैसे मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी थी। मुझे पता है कि समय समय पर विनयार्ड को लेकर और बिजनेस को लेकर हमारी सोच नहीं मिलती, इसलिए मुझे कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े। मुझे महसूस हुआ कि अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें एक अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड वाले की जरूरत है। चार्ल्स, टोनी, आज तुम इतने जल्दी? मैं काम जल्दी शुरू करना चाहता हूँ। तुम फ्रैंकी हो ना? फ्रैंकी, ये टोनी कमीसो है। ये आज से हमारे बॉल्डविन फार्म्स का काम संभालेंगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें फार्म दिखाता हूँ। ओके। तुमने डैड के लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी डैड ने किसी और को हायर कर लिया। हाँ, मैंने उस टॉनी कमिसो के बारे में पता किया। उसे वाइन बिजनेस का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तुम्हें भी तो एक्सपीरियंस है। मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि मेरी क्या गलती थी। मतलब मैं इतने साल खुद को प्रूव करती रही। देखो, उन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। वैसे भी सब कुछ अच्छा चल कदर रहा नहीं है। तो मैं क्या करूँ? छोड़ दूँ? कितना ड्रामा करती है। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। ओके, देखो, तुम्हें बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। जरूरी नहीं है तुम बाल्विन हो, इसके लिए तुम्हें वाइन्स का ही बिजनेस करना चाहिए। मुझे पसंद है जोना। तुम्हें पसंद नहीं था इसलिए तुमने वो सब छोड़ा, पर मैं कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या वैली में कोई क्राइम सीन होने वाला है? देखो, इस वैली में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है। वैसे मैंने तुम्हारे और नेट के बारे में ये क्या सुना ओह है? शिट। फ्रैंकी सुनो, तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। बस अगली बार मुझे टेप लाने के लिए मत कहना। फ्रैंकी,
मैंने तुम्हारा ट्रक बाहर देखा तो मैं तुम्हें मिलने तो आ अब तुम मुझे स्टोर में भी ऐसी मिलोगे? कोई बात नहीं है, मैं तो बस मुझे वो बॉक्स दे दो। मुझे तो बस तुम्हें चुप अच्छा कराना था। बहाना है। मेरे तुम्हारी पीछे थी और मैं उसकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना और चाहता। मेरी फीलिंग्स का क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे तो चुप तुम मुझे कराऊं। कह देते कि चुप हो जाओ। चलो लंच पे चलते हैं। हाँ। चलो चलते हैं ना, थोड़ी बात भी हो जाएगी। किस बारे में? ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग के बारे में, या तुम इतने दिन यहाँ कैसे रही उस बारे में। अकेली रही, खुश रही और जिंदा रही, इतना जानना तुम्हारे लिए काफी है। ग्लो प्लीज इसे मेरे अकाउंट में Okay. लिख लेना। और वो भी सबके सामने, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है। क्या उसने तुम्हें किस किया चुप करने के लिए? ये नई टेक्निक है। मुझे बताओ, मेरी जिंदगी में पहले ही कम परेशानियां हैं क्या जो ये नीट डिलू का आके रायता फैला रहा है? हम यहाँ बहुत पहले से हैं। हाई स्कूल के गर्ल्स लॉकर रूम से लेकर काफी सालों तक तुम नेट टेलुका को लेकर सीरियस थी। हाँ, पर वो बहुत पुरानी बात है। मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे बताओ, तुम मेरे बालों के साथ क्या कर रही हो? न्यू करियर के लिए न्यू लुक। न्यू करियर मतलब? मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। हाय फ्रैंकी, मैं बस स्टोर बंद ही कर रही थी। कोई बात नहीं, आ जाओ। तुम कहीं जा रही हो? नहीं, ये सारे सैम के कपड़े हैं जिसे मुझे उससे कोस्टारिका भेजना है। पर अब ये वैसे भी वैली के बेघर लोगों को दिए जाएंगे। ये कपड़े पाकर वो बेघर लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तुम कंफ्यूज और परेशान हो, क्या हुआ? मैं सोरेंटो गई थी ग्लो। मैंने वो जगह देखी और मैं सोच भी नहीं सकती कि ये जगह इतनी खूबसूरत है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसे इंसान को बेचती जिसे वो पसंद है और जिसको जरूरत भी है ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड ने क्या किया। हाँ, पर अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद यही होना लिखा था। शायद मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इस पुश की जरूरत थी। पुश? पुश की जरूरत तुम्हें? मुझे सोरेंटो खरीदना है ग्लो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही मेरा फ्यूचर है, पर मुझे उसकी कीमत का भी अंदाजा है। देखो, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और मेरी मॉम की प्रॉपर्टी भी है। तुम्हारी माँ? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। वो हमेशा मेरे लिए सबसे प्यारी और हेल्पिंग थी। तुम उसी के जैसी हो। तो तुम सोरेंटो खरीदना चाहती हो? तो तुम ये कैसे करोगी? मेरे पास जितने भी पैसे हैं उससे मेरा खून, पसीना, आंसू और बैंक से मिला हुआ लोन सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और आज मैं 2 बैंक्स में भी जाकर आई जब मुझे पता चला कि लोन मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, पर मैंने कुछ लोगों से पैसे मांगे हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वो लैंड अभी भी मेरा है और मैं तुम्हें उसे बेच सकती हूँ। अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुम सच में ऐसा करती हो, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी जी जान लगा के काम करूंगी। और अगर मैं फेल भी हो गई तो भी मैं तुम्हारे पैसे तुम वापस फेल करूंगी। नहीं हो सकती। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत नाज होगा। तुम्हारी डील पक्की। फ्रैंकी, तुम्हें नॉर्थ साइड के फार्म को अच्छी तरह से क्लीन कराना होगा क्योंकि हमें उस फायर हैजर्ड की जरूरत नहीं है। 11 बजे तुम्हें बाहर से कॉल पे बात करनी होगी। डैड, वो मैं ये नहीं कर सकती और मुझे आपको कुछ बताना भी है। हाँ बोलो, क्या बोलना? डैड, आपने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े रिस्क लिए और आप कामयाब भी हो गए। और आपने मुझसे हमेशा कहा
कि आजादी से बढ़कर कुछ नहीं। ये तो मेरी फेवरेट लाइन है। मैं अपना विनयार्ड शुरू कर रही हूँ, ग्लो के सोरेंटो फार्म में। क्या ये सब मैंने टोनी को हायर किया इसलिए? फ्रैंकी, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो बिजनेस में और बैंकिंग में अच्छा एक्सपीरियंस डैड, हो। मुझे सच में बुरा लगा, पर कोई बात नहीं। शायद मुझे आगे बढ़ने के लिए इसी की जरूरत थी। तो बस ऐसे ही। देखिए, सोरेंटो फार्म को अटेंशन की जरूरत है, नहीं तो हार्वेस्ट नहीं होगी। और आपके पास वैसे भी टोनी है, तो आई एम सो सॉरी डैड। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मुझे लगता है अब मेरा खुद के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। बेस्ट ऑफ लक फ्रैंकी। उन्होंने मुझसे ऐसे बात की जैसे कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। देखो, मुझे भी ये करते वक्त बहुत खुशी नहीं हो रही, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम दो। क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई चोर नहीं। सॉरी, पर ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। तुम आगे नहीं बैठ सकती। पता है डैड, वो कभी खुश नहीं थे जब मैंने फार्म छोड़ा था, पर अब उनको फर्क नहीं पड़ता। और मैंने भी कभी रिग्रेट नहीं किया। तो तुम्हें मेरा डिसीजन सही लगता है? क्योंकि तुम उस घर से निकलना चाहती हो जहाँ पर तुम रेंट फ्री रहती हो, या फार्म खरीदना चाहती हो जो तुम्हारे औकात से बाहर है, और ये तुम भी जानती हो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वाइन सबसे बेस्ट रहेंगे। नहीं, कौन कहता है तुम पागल हो? ये बहुत आसान था, बैंक की कोई जरूरत नहीं। अब सोरेंटो ऑफिशियली तुम्हारा हुआ। ये लो, अब ये सब कुछ तुम्हारा। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मच ग्लो। मैं तुम्हारे फार्म का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। मैं जानती हूँ। जोना। पहुंच गई? हाँ, मैं सोरेंटो फार्म्स में हूँ। तो बताओ कैसा है वहाँ? हाँ, ये बहुत सुंदर है, तुम्हें आके देखना चाहिए। ग्लो कहाँ पर है? नहीं, वो मुझे पेपर्स देके चली गई। शायद हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ मैं अकेली हूँ। फ्रैंकी, सब ठीक है? लगता है तुमने एक नया दोस्त बना लिया। इसने मेरा फोन ले लिया। लामा ने तुम्हारा फोन ले लिया? हाँ, मतलब लिया नहीं, गिरा दिया। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वैसे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये मेरा फार्म, ये मेरा फार्म है। मैंने खरीद लिया। मेरे पास पेपर्स है। मेरे पास भी पेपर्स हैं। क्या तुम मुझे कॉपी कर रही तुम हो? फिर से स्टंट कर रहे हो ना? रियल एस्टेट और ग्रेप्स हार्वेस्टिंग में कोई स्टंट नहीं होता। जैसे कि तुम्हें सच में ग्रेप्स हार्वेस्टिंग आती है। डेलुकास का इतिहास बहुत बड़ा है। पिछले हजारों सालों से वो वाइन बना तो तुम रहे कह रहे हो कि तुम हजारों सालों पहले से वाइन बना हैं। रहे मुझे हो? पता है कि तुम ग्रेप स्ट्रीमिंग में बहुत और एक्सपर्ट हो। नेट डीलुका, तुम्हें क्या आता है एग्जाम्स देना? सोरेंटो मेरा है और मैं अभी लॉयर के पास से पेपर साइन करा के आई हूँ। सच में ये जमीन मेरी है और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। फ्रैंकी, क्या यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है? हाँ, वैसे यहाँ पर क्राइम क्या हुआ है? कब्जा करने का। पीछा करने का। ये मेरी जमीन को अपना कह रही है। क्या? ये यूनिक था। एक तो तुम मेरे फार्म में खड़े होके उसे अपना बता रहे हो, और जो ना तुम ये सुन के ले रहे हो। तो क्या मैं इसे अरेस्ट करूं और इसे लॉकअप में डाल दूं? ऑब्वियसली। हाँ, अब मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम दोनों बाल्डविन्स मिलकर एक डेलुका को परेशान कर रहे हो। वैसे आइडिया अच्छा है। तुम कहाँ जा रहे हो? ये केस लॉयर सॉल्व करेंगे। मेरे डिवोर्स लॉयर ने मुझे अश्योर किया है कि सैम सेटलमेंट के लिए मान गया है और अब वाइनयार्ड मेरा है। और तुम लामा के बारे में बताना भी भूल गई। वो किटन की तरह बिल्कुल प्यारा है और ये प्रॉपर्टी हमसे पहले उसी की थी। हाँ, ऐसा लगता है कि फ्रैंकी बाल्डविन ही सोरेंटो की लीगल ओनर है। देखा?
और दूसरी तरफ नेट का भी इस प्रॉपर्टी पर उतना ही हक है, क्योंकि ये सारे पेपर्स लीगल है। ये हुई ना बात। यस। तुम्हें कैसे पता चला ये क्योंकि लीगल मैं है? जज हूँ, किसी भी पेपर को बस मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये लीगल है या नहीं। आई एम सॉरी जेरी, शायद इस हाँ जवाब बस ये जवाब वो नहीं है जो हमें चाहिए था। मैंने सैम को कॉल करने की कोशिश की, उसके लॉयर को फोन किया, और क्योंकि वो कोस्टारिका का लीडर है। मुझे मेरे विनयार्ड में जाना हाँ है। तो जरूर चले जाओ नेट। डेलुका का काम करने का तरीका मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो, अगर तुम कोर्ट में भी ऐसी हरकतें करोगे तो जरूर हार जाओगे। और फिर ये सच में बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम में से असली ओनर कौन है ये तय करना बहुत मुश्किल है। अब बस डाइवोर्स कोर्ट ही बता पाएगा कि ये प्रॉपर्टी लीगली किसकी थी, सैम की या ग्लो की। तो अब मैं क्या करूं? हफ्तों तक इंतजार करूं? महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाऊं? वहाँ कोर्ट रूम में लॉयर्स झगड़ते रहेंगे और यहाँ विनयार्ड की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। इस वजह से मेरी वाइन्स खराब हो जाएंगी। मेरी वाइन्स जो मैंने खरीद ली है, और मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी वाइन है। जेरी प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, मैं बस यहाँ तुम्हें एक दोस्त की तरह कुछ सलाह देना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अब चला डिनर में पीच पाए खाने। ओके बाय। हेलो लेडीज, कैसी हो? मैटर सॉल्व करने के लिए एक रास्ता है। जिसके लिए मुझे तुम्हारी सुननी मैं होगी। तुम्हारी साइड खरीद लूंगा, और तो और मैं तुम्हें 10% एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। आज के लिए ये डील बहुत अच्छी है। एक दिन में तुमने जो तकलीफ दी है वो 10% से बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर तुमसे सकता तो हूँ। ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो कोई फैसला नहीं हुआ? तो थैंक यू। हेलो सर। हेलो। कोर्ट का फैसला आने तक तुम में से कोई भी सोरेंटो का ओनर नहीं हो सकता, और इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन सोरेंटो को देखभाल की जरूरत है। तुम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हार्वेस्टिंग का आखिरी महीना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो तुम दोनों साथ में सोरेंटो संभाल लो। नहीं, या लैंड को स्प्लिट कर दो। फ्रैंकी तुम साउथ साइड ले लो और नेट तुम नॉर्थ साइड। अपने अपने साइड के वाइनयार्ड्स में हार्वेस्टिंग करो और ग्रेप्स उगाओ। कोर्ट का फैसला आने तक तुम दोनों कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, और इस एडवाइस के लिए कोई चार्ज नहीं। बस मेरे पीच पाए का बिल भर दो। सर मैं देती हूँ। नहीं, मैं दे देता हूँ। क्यों, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो इसलिए? मैंने सुना पिछले हफ्ते तुम बैंक गई थी लोन इंक्वायरी हाँ, पर करने। तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं तो है। मुझे पैसे देने दो। तुम बस जीतना चाहते तुम हो। चिल्ला क्यों रही हो? अब बस शांत हो जाओ। रिलैक्स करो, तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत अगर है। मैं उस जज की एडवाइस सुन लेती हूँ तो मुझे हर रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। ये बुरा नहीं है अगर नेट उसके 10 एकर्स में ही रहेगा। हाँ, पर मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ हो। मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे विनयार्ड के आसपास भी ना रहे। कभी उसके शूज देखे? मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी मिट्टी देखी होगी, ना उसके हाथों ने। हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में कहने ही वाली थी। तुम्हें तो मिट्टी के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर मेरी हर प्रॉब्लम पे तुम मेरे बाल काटोगी तो एक दिन मैं टकली हो जाऊंगी। एक मिनट, तुम कहाँ रह रही हो? तुम्हारे घर पे, क्योंकि मेरा सामान तुम्हारे घर पे है। ये ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं, वहाँ सोरेंटो में होना चाहिए। सोरेंटो तुम्हारा ही है ना? हाँ, सोरेंटो मेरा है, मैं उसकी मालकिन हूँ। पर मैं वहाँ तब रहने जा सकती हूँ जब कोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में आएगा। इसमें महीनों लगेंगे। इस बीच तुम्हारे प्लांट्स तो सूख जाएंगे। उनकी देखभाल कौन करेगा? ऐसे तो उनकी जली बन जाएगी अगर मैंने ध्यान नहीं दिया। तुमने सही कहा, मैं पूरे 20 एकड़ उसे नहीं दे सकती। मेरे 10 एकड़ मैं संभालूंगी। सही कहा, तुम्हें अपने प्लांट्स का ध्यान रखना होगा। तुम ये कर सकती हो। हाँ, मैं ये करके दिखाऊंगी। यस, गुड लक। हेलो जेरी। वेल, कैसे होगा? कहना बहुत मुश्किल है। वो दोनों ही कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। मुझे और मेरे एक्स को 20 साल लगे जिद्दी होने में, झगड़ने के लिए, कुत्ते बिल्ली की तरह। डाल्विन और डिलुका, चार्ल्स पहले से ही परेशान है क्योंकि उनकी बेटी उनसे दूर चलेगी, और जब वो ये सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा कि नेट सोरेंटो का मालिक है, फ्रैंकी नहीं। ओह, ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, और ये तुम जान जाओगे अगर तुम स्वार्थी नहीं हो। वेल, मैं कुछ जानती हूँ, अगर तुम सुनना चाहो। अच्छा ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। ये पाई टेस्ट कीजिए, बढ़िया है।
थैंक यू। खुद के लिए कुछ बना रहे हो? हाँ, घर में आने के बाद लोग यही करते हैं। तुम यहाँ रहने वाले हो? कुकिंग करते वक्त कोई मुझे परेशान करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कुछ रूल्स बनाते ऐसा हैं। करने की सोचना भी मत। हाँ, सोच लिया। सर्वे के हिसाब से ये बेडरूम नॉर्थ साइड में आता है, तो तुम समझ ही गई होगी इस जगह पर मैं सोऊंगा। तुम साउथ में कोई जगह ढूंढ लो। बुरा हुआ, कोई जल्दी नहीं है, अब सब सेट हो जाएगा। फ्रैंकी, कैसी हो? मुझे क्राइम सीन पे बांधने वाला रिबन चाहिए। या कोई क्राइम हुआ है या तुम करना चाहती हो? ये तुम्हारी साइड, वो मेरी साइड। तुम्हारी साइड बिल्कुल नहीं। स्टोव, फ्रिज और सिंक मेरी साइड पे होंगे, पर तुम ये सब काट के चले जाना, कोई जल्दी नहीं। और अभी जाओगे तो बेहतर। गुड मॉर्निंग फ्रैंकी। अच्छे से सोई? मेरे घर का सोफा भी इस बेड से बड़ा है। मैं सैंडविचेस बना रहा हूँ जिसमें एग्स और चीज डाल के मैं उसे और डिलीशियस बनाता हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा डिश है। वैसे तुम्हें पता है ना कि किचन की ये वाली साइड मेरी है। शायद सुबह सुबह मैंने तुम्हें देखा बाथरूम यूज करते हुए, जो मेरी साइड में है। ठीक है, तुम किचन यूज करो, मैं बाथरूम यूज करूंगी। ओह, देखा तुमने, तुम एडजस्ट भी कर सकती हो। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? सारे लोग तो यही कहते हैं। कौन लोग? जो कहते हैं तुम गुस्से वाली हो। तुम मुझे पागल बना रहे हो ना? ये मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है। कॉफी पियोगी? चलो यार, यहाँ से चलते हैं। पक्का ये मुझ पर नजर रख रहा होगा, मेरे हर मूव पे। अपना घटिया ड्रोन मेरे विनियार्ड से बाहर निकालो। ये 21st सेंचुरी है मैम। ओह सच में? एक ड्रोन? ये कौन सा तरीका है काम करने का कि जगह से उठना भी ना पड़े? अपनी चेयर पे बैठ के मैं डिजिटल फोटोग्राफ्स ले सकता हूँ और इस विनयार्ड पे नजर भी रख सकता हूँ, ताकि कोई भी ऐरा गैरा आकर मेरे इस विनयार्ड को खराब ना कर सके। हाँ, पर मुझे ऐसा कंफर्ट नहीं चाहिए। मैं चीजें खुद जाके देखना पसंद करूंगी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम बहुत ओल्ड स्कूल हो। गर्मी में घूमना, पसीने में लथपथ होना, भगवान से प्रार्थना ये करना। भी एक आर्ट है। आर्ट?
और साइंस। देखो, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। सच कहूँ तो मैं शर्त लगा सकती हूँ। मुझसे शर्त लगाओगी? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकती डॉक्टर डी लुका PhD? देखो, मुझे माइक्रोबायोलॉजी और सेंसरी साइंस ऑफ वाइन का नॉलेज है। एक बात बताओ, तुम्हें डिग्री मिली थी? मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है UC डेविस से। क्रेडिट्स थोड़े कम हैं, पर मैं जरूर जीतूंगी। टाइम स्टार्ट्स नाउ मिस बाल्विन। तो बताइए भैया क्या चल रहा है? हार्वेस्टिंग, सेल्स और प्रॉफिट्स की सही इन्वेस्टमेंट। पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा लगने लगा है। मेरी बात अलग है। मैं तो कंपनी के कामों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ। सच कहूँ तो भैया आप कहीं खोए हुए हैं। और ये अचानक से सोरेंटो क्यों खरीदा? मेरे हिसाब से वो बस एक यूजलेस कागज का टुकड़ा है। तुम्हें सुन के झटका लगेगा, पर हम दोनों सोरेंटो के मालिक हैं, जब तक जज कोई फैसला नहीं सुना देते। हाँ, मैं और मेरी प्यारी फ्रैंकी। मैं सोच रहा था उसने बाल्विन फार्म क्यों छोड़ा। पता चला है वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, वो और उसके डैड। काफी महीने हो गए, हैना ने बताया। हैना ने बताया? मार्को और हैना तो बहुत बस वो एक अच्छे- हादसा था। हाँ ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है कि सोरेंटो तुम्हें ही मिलेगा? क्योंकि बाल्डविन्स तो बहुत ही जिद्दी है। हाँ, पर दलुकास जीतने के लिए बने हैं। तुम तीनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। घर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ। तो मुझे एक बात बताओ, तुम बाथरूम यूज नहीं करती हो क्योंकि ऐसा हुआ तो नेट किचन यूज करेगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तकलीफ है पर सुकून भी है। तो इसका मतलब वो बाथरूम में कुकिंग करे या तुम किचन में नहाओ? हाँ, और कोई बात है? हाँ, वो मिस्टर चीयरफुल है और मिस्टर फूडी भी है। लिक्सन चीज यूज करता है जैसे मुझे फर्क पड़ता हो, और मिस्टर साइंस बन के मुझे बोलता है कि मैं ग्रेप्स उगाने के लिए सारे पुराने तरीके यूज करती हूँ। रात में वो नीचे हॉल में सोता है, ऐसा है? हाँ, उसने बड़ा सा रूम लिया है जिसमें अच्छा बेड भी है क्योंकि वो उसके साइड पे है। तो इसका मतलब तुम लोग एक साथ रह रहे हो? सिर्फ थोड़े दिन के लिए, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता कि सोरेंटो किसका है, हमें साथ रहना होगा। और अनफॉर्चुनेटली ये वर्स्ट पार्ट भी नहीं मेरे है। लिए तो बेस्ट है। है ना? मेरी बात सुनो, सोरेंटो मेरा ड्रीम है और मेरा फ्यूचर भी, जिसे मैं नेट ड्यूलुका के साथ हार सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही कहा। उसे लगता है कि एक दिन सोरेंटो उसका हो जाएगा, पर उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। उसे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। तो अब तुम क्या करने वाली हो? मैं अपना खुद का वाइन बना रही हूँ जिसका नाम है कैबरनी सोविनियन। तो इसके बारे में कोई नहीं जानता, बताओ। मैंने ये स्पेस रेंट पे ली है और ओनर जानता है कि मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ। वाह, ये सब कुछ तुम्हारा है? मुझे अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं कई सालों से इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब ये तैयार है, तुम्हारी वाइन। बताओ कैसी है? वाओ, ये सच में अमेजिंग है। फैंटास्टिक फ्रैंकी। सच में तुम्हें पसंद आई? सच कह रही हो ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने बहुत स्पेशल वाइन बनाई है, बहुत ही स्पेशल। तुम्हारे डैड को पता है? जब भी मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी वाइन बनानी है तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ्रैंकी सब्र रखो, तुम्हारा टाइम आएगा। और तुम्हारा टाइम आ चुका है, और ये वाइन उसका प्रूफ है। कोनाटो खाओगी? ये मेरी स्पेशल डिश है। सैंडविच से तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। तुम एक बार खाकर देखो, मजा आ जाएगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सोरेंटो? बिल्कुल नहीं, ना मैं प्यार के लिए दूंगी ना पैसे के ये लिए। इंटरेस्टिंग है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पैसा ऑफर किया था, प्यार नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये मैटर अब कोर्ट में चला गया है। पूरी तरह नहीं, हम ये मामला कोर्ट के बाहर भी सुलझा सकते हैं। कैसे? हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि लीगली ये फार्म किसका है। कोर्ट की बात रहने देते हैं। मैं नहीं मानती। फ्रैंकी देखो, तुम मुझसे तंग आ गई हो। ये तो तुमने सच कहा। मैं भी तुमसे तंग आ गया हूँ। क्यों ना हम एक चैलेंज लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम ये सोरेंटो मुझे बेच दोगी, और अगर तुम जीती तो तुम सोरेंटो मुझे बेचोगे। उतनी ही कीमत पर जितने में खरीदा था, पूरा का पूरा तुम्हारा। अगर तुम ये चैलेंज जीत गई तो तो बताओ क्या चैलेंज है?
तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी हार्वेस्टर हो हाँ, क्योंकि मैं हूँ। और तुम ये सोचती हो कि मेरी साइंस डिग्री सिर्फ दीवार पे चिपकाने लायक पेपर्स है, जबकि तुम्हें विनयार्ड में होना चाहिए, जहाँ पर मैंने तुम्हें अब तक देखा नहीं। तो इस कॉर्नर पे है मिस्टर साइंस और उस कॉर्नर पे है ग्रेट हार्वेस्टर। ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तो अगले 2 हफ्ते में जब हार्वेस्टिंग होगी, जिसकी भी हार्वेस्टिंग सबसे ज्यादा होगी, वेट के हिसाब से, जो कि हम नहीं पर इंडिपेंडेंट ब्रोकर डिसाइड करेगा। टोरंटो उसका होगा। अब देखते हैं इस विनयार्ड को कौन ज्यादा अच्छी तरह से संभाल सकता है। इसमें तुम्हारा क्या फायदा? डीलुकास तो हमेशा फायदा देखते हैं। कोई फायदा नहीं है। जो भी ज्यादा ग्रेप्स हार्वेस्ट करेगा, सोरेंटो उसी का ही होगा। बाल्डविंस ने डेलुकास को बहुत बार हराया है और अब ये हमारा चैलेंज। फिर भी इसमें तुम्हारा क्या फायदा? तुम सोरेंटो गंवाने का रिस्क क्यों ले रहे हो? ये साबित करने के लिए कि साइंस डिग्रीज ने मुझे कुछ सिखाया है और तुम्हें मेरा घर और प्रॉपर्टी दोनों से बाहर निकलने के लिए। तो कंपटीशन के दिन तक तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। डील? अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? इनकी ग्रोथ ट्रैक कर रहा हूँ। तुम्हें करना है? नहीं, ठीक है। चार्ल्स, तुम मीटिंग में हमेशा फर्स्ट रहते हो। मुझे तुम्हें वेट कराना अच्छा नहीं लगता। ओह, तो तुम बहुत अच्छे मूड में हो। हाँ, तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी। देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो एलिस। अच्छा लगा तुमने मेरी सलाह मानी। मैं कॉब सैलड और आइस टी लेना चाहूंगी। मेरे लिए भी सेम, लेकिन चाय नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम फ्रैंकी के बेल्डविन फार्म्स छोड़ने के डिसीजन से खुश नहीं हो। ऑफ कोर्स वो जरूर रुकती अगर तुमने उस पर भरोसा किया होता। फ्रैंकी एक मैच्योर लड़की है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। तुम्हें इसकी फिक्र क्यों? क्या इसमें भी डेलुकास का कोई फायदा है? तुम जानते हो मेरे बच्चे कितने सपोर्ट करते हैं। उनके बगैर हमारा बिजनेस नहीं हो पाता। और मेरा नेट, उसने तो घर वापसी का डिसीजन लेके बहुत ही अच्छा किया। हाँ, वो भी उसी वक्त जब फ्रैंकी ने सोरेंटो खरीदा। शायद वो तुम पर एहसान ही कर रहा है। वो जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी। इतना यकीन से मत कहो। वो आगे बढ़कर पीछे हटने वालों में से नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने अपने बच्चों की जीतने की तरफ से शर्त लगाएं? अगर मेरा नेट जीतता है तो मैं $100 चैरिटी में दूंगी। जब फ्रैंकी जीतेगी। ये सही है ना चार्ल्स? तुम ही बताओ, आखिर हम कब तक कॉम्पिटिटर बनकर रह सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर तुमने रहे हैं। नोटिस नहीं किया तो ठीक है, पर मैं ऐसे ही जीता। हाँ, मैंने नोटिस किया। ये है मेरा फेवरेट फूड और फैमिली। एंजॉय। तुम बाकी चीजें भी इतनी अच्छी बनाते हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे प्रॉब्लम होगी। शायद ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारी वाइन्स की ग्रोथ चेक की और वो बहुत ही अच्छी है। तो तुम मेरी साइड पे गए थे। वैसे अच्छी बात है कि इसी बहाने तुम पोर्च से उतर के फील्ड में तो गए। तुम मुझे डरा रही हो? कभी सोचा था हम ऐसे मिलेंगे? हाई स्कूल में रहते हुए ये कभी सोचा भी नहीं कि हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ा विनयार्ड और एक कंपटीशन होगा। और एक बड़ा सा फरी मैमल। ये क्या हो गया है हमें? मेरा कॉलेज शुरू हो गया और तुम्हारा भी। नहीं, उसके पहले। हम बहुत छोटे थे। हाँ, पर अचानक तुम गायब हो गए। शायद झगड़े की वजह से।
तुम्हें पता है ना कि द बाल्डविन्स एंड द डिलुकास के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। वो तो है, दोस्ती तो नहीं हो सकती। हम्म। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लड़ाई छोड़कर विद योर परमिशन हम ग्रेप पिकिंग कंपटीशन में एक साथ सोरेंटो को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अगर हमने सोरेंटो को रिप्रेजेंट किया तो ग्लो को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये झगड़ा खत्म भी कर सकते हैं। तो रेस शुरू करते हैं। हाँ, सोरेंटो के लिए। तुम इस बारे में श्योर हो ना? हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं। सुनो ना फ्रैंकी, ऐसा वक्त था जब मैं तुम्हें देख नहीं पाता था, पर तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता था। सोचता था क्या कर रही होगी। तो तुम क्लास रियूनियन में आ जाते, वहां हम मिल सकते थे। ये हमारे पास्ट के बारे में नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो। गुड नाइट नीट। गुड नाइट फ्रैंकी। थैंक यू, वो बहुत टेस्टी था। अच्छा है, तुम्हें कुछ तो पसंद आया। वैसे दुश्मन का ख्याल क्यों रख रहे हो? हे भगवान, शायद मैं भूल गया। तो काम शुरू करते हैं। कोई टिप्स देनी है? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने ट्रेड सीक्रेट्स बताऊं? फ्रैंकी, तुम हार्वेस्टिंग के कामों में एक्सपर्ट हो ना, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। सच में। मैं कीट को मारने के लिए सल्फर का यूज करती हूँ। समर शायर्स में वो ज्यादा काम नहीं आता। तुम्हें नए और सिंथेटिक स्प्रेज यूज करने चाहिए। वो तुम्हारा तरीका है, ये मेरा तरीका है। मिटेंस, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। मिटेंस, मैंने कहा रुको। ओह ओके, मुझे लगता है सिर्फ वाटर लाइन लीकेज है, हम इसे ठीक कर देंगे। वाटर लाइन लीकेज नहीं है, ये पंप प्रॉब्लम है, ये पुराना है। ग्रेप्स को पानी मिल रहा है तब तक ऐसा ठीक है। नहीं होगा, मोटर खराब हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, मैं नई नहीं ले सकती, उससे हम दोनों को बेनिफिट होगा। तुम आधे पैसे दे देना। पर मैं आधा पैसा भी नहीं दे सकती। फ्रैंकी, जरा सोचो, बिना पानी के ग्रेप्स नहीं होंगे। है ना? मैं रुक नहीं सकती, मेरा टाइमर चालू है। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? मिटेंस ने पूरी वाटर लाइन चबा के तोड़ दी और अब नीट कह रहा है कि हमें नया पंप लेना होगा जो इतना महंगा है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ऐसे क्यों देख रही हूँ?
क्या सही टाइमिंग है? नेट कह रहा है कि पंप रिप्लेस करना क्या है। मतलब है तुम्हारा? हाँ, हो सकता है कि नेट ने ही पंप खराब किया हो। वो ये जानता है तुम अफोर्ड नहीं कर मुझे सकती। नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगा। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन नेट डेलुका अपने ट्रिक्स आजमा रहा है। और हाँ, वो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बन रहा है, जैसे कि तुम्हारे लिए सैंडविचेस बना रहा है। तुम्हें पता है ना, डेलुकास बहुत ट्रिकी होते हैं। सारे डेलुकास जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मार्को को ही देख लो। देखो, माँ को ऐसा हो सकता है, पर दोनों एक जैसे ही है। दोनों सेम ही ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। तुम्हें लड़ने की जरूरत है, फ्रैंकी। ओ सुजैन, मैं बहुत खुश हुई कि तुम यहाँ आई। हम डेलुकास बहुत बातें करते हैं, सिर्फ खाते वक्त चुप रहते हैं। तुम कभी भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। जरूर, अगर पार्टी में ये सारी चीजें होंगी। हाँ जरूर। Cheers! हे Cheers. Cheers. वैसे मेरा भी यही कहना था। देखो, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। मैं बस थोड़ा ज्यादा स्पीड में चला रही थी। जब कोई ऑफिसर रोके तो कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मुझे रोको ही मत। वैसे भी मैं स्पीडिंग के लिए तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं नेट के साथ कुछ करूँ? ये है ना, सबको सब कुछ बता देती है। तुम क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करोगे एक ऐसे वाटर पंप की जो मिस्टीरियसली खराब हो गया? देखो, नेट डिलुका के लिए मैं अकेली काफी हूँ। कहती हो तो ठीक है। यस। ठीक है, चलो तुम जा सकती हो। आई लव यू जोना। वेल, आप वाइन ग्रोवर्स ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रिया। सेंट मैटलिन में आपका स्वागत है। वैसे आपका कारोबार बहुत बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेलुकास के साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगी। और सोरेंटो फार्म? सोरेंटो तो बहुत बढ़िया है, और नेट इसे वैली का सबसे बेस्ट वाइन यार्ड बनाने वाला है। लेकिन मैं पहली फसल बेचना चाहता हूँ। क्या अंकुर? वो भी पूरे सोरेंटो के? सोरेंटो कुछ ही दिनों में नेट का होने वाला है। हाँ। हमारे बीच की बात है, फ्रैंकी को अच्छे क्रॉप्स के लिए रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली फ्रैंकी टैलेंटेड है, वो अपना काम जानती है। तो मुझे बताओ, असल में क्या हुआ? तुमने वाटर लाइन चबाई या ये सब उसका किया धरा है? मेरी तरफ देखो, क्या तुमने किया ये सब? मुझे नहीं लगता तुमने किया होगा। वो सब किस बारे में था? हम ये सूजन जोन्स को बेचना चाहते हैं, फ्रैंकी का बिजनेस बढ़ाना नहीं। किसी डील के लिए मैं फ्रैंकी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। सच बताओ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? हम कॉम्पिटिटर्स हैं, बस। बस इतना ही? हाँ, हाँ, इतना ही। ओके। नेट, ये अच्छा है ना, क्यों अब कर रहे हो तकलीफ तुम नहीं ये होगी। सब? मैंने कहा ना, मैं नया पंप अफोर्ड नहीं कर इसकी सकती। चिंता मत करो, बाद में दे देना। मतलब तुम मुझे इसलिए कर्जा दे रहे हो ताकि हर बात में तुम अपनी मर्जी चला सको? तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये सब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। तुम्हें पता है, पुराना पंप अच्छे से काम कर रहा था जब तक तुमने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। तुम्हें लगता है मैंने छेड़छाड़ की? हो सकता है। तुम मेरे बारे में यही सोचती हो, तो हम दोनों एक टीम में काम कैसे करेंगे? हाँ, सही कहा, ये नहीं हो सकता।
चार्ल्स, तुम काफी अच्छे लग रहे हो। क्या ये मेरे लिए है? नहीं, मेरी एक मीटिंग है। ओह, मुझे लगा कि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए तैयार होते हो। तो क्या करना है तुम्हें, सेलिंग, बाइंग या बोरिंग? तीनों ही कर सकता हूँ क्योंकि ये एक वाइन बिजनेस है। ये तो मैं भी जानती हूँ। शुरू करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। तुम्हारी फ्रैंकी और मेरा नेट, ये दोनों सोरंटो के मैदान में उतरे हैं और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ। डेलुका किसी की साइड ना ले, ऐसा हो ही नहीं जाहिर सी सकता। बात है, मैं नेट को सपोर्ट करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे कुछ भी करे, तकलीफ तो मुझे ही होगी और इन सब चीजों को मैं अपने कोच या ड्यूटी के बीच में नहीं ला सकती, जो है ऑटोमन फेस्टिवल और हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप। हाँ, तुम काफी फ्रेंडली हो कार्ला, जबकि तुम्हारी वाइन सेल्स मुझसे ज्यादा है। चार्ल्स, मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। देखो कार्ला, सच तो ये है कि हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे को बर्बाद करने के इरादे से ही है। अब मुझे समझ में आया कि फ्रैंकी तुमसे दूर क्यों जाना चाहती थी। तुम उसके साथ भी ऐसे ही थे। मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं। तुम बहुत ही स्वार्थी हो, गुस्सैल और जिद्दी भी हो और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, यही सच है। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूँ, फ्रैंकी बॉल्डविन किसी भी तरह से नेट डेलुका से नहीं हारने ये वाली। बात तुम्हें उसे बताना चाहिए, ना कि मुझे। या वो तुमसे इन दिनों बात ही नहीं कर रही है। आपकी इजाजत हो तो मैं चलूं? मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। बैंक का काम आसान तो नहीं होता। हाँ, और बैंक वाले इसे और भी मुश्किल बना देते हैं। चार्ल्स, हमारी ये मीटिंग्स बहुत अच्छी रही और हमें ऑफर्स भी अच्छे मिले। बस हमारी हार्वेस्ट अच्छी हो जाए तो सब अच्छा होगा। तुमने मेरी काफी मदद की है टोनी, थैंक्स। ओह, वेलकम। मैं आगे का काम देखता हूँ। ठीक है। ये लो। अरे यार, ये डिजाइन थोड़ा बोल्ड बना सकते थे ना। पर टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी है। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, रिले रेस में तुमने नेट को रिप्लेस किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। क्यों नहीं, तुम ग्रेप्स पिक करो, मैं वहीं पर रहूंगा। हाँ, तुम जरूर आना क्योंकि मैं ये रेस जीतना चाहती हूँ। ओके। हे, तुम्हें पता है कल टिकट्स किसको मिले? किसको? सुजैन जोन्स। वो नई वाइन ब्रोकर? हाँ, ये बात मुझे डेलुका से पता चली। अब वही उनकी वाइन्स खरीदने वाली है। बताने के लिए थैंक्स। यू वेलकम। पर किस लिए? हेलो सुजैन। यस। मैं फ्रैंकी बाल्डविन। मैं आए। देखो, मैं भी ना पूछने से पहले ही बैठ गई। वैसे तुम इस मीटिंग के लिए तैयार हुई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर ये नेट डेलुका के बारे में है तो पूरा नहीं, पर थोड़ा सा। इस वैली के लोग सब जानते पर हैं। ये बात नहीं जानते। मैं डील्स डिस्कस नहीं करती, ये सीक्रेट होता है। देखिए, मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके पहले कि आप किसकी वाइन खरीदनी है इसका डिसीजन ले, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आई प्रॉमिस आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंच ओक शायद सबसे अच्छा यही है। ये सबसे बेस्ट है ना? ये किसकी वाइन है? ये मेरी है, इसे मैंने बनाया है, वो भी अकेले। हम्म। कैबेने सॉविग्नोन। अगर तुम्हें ये पसंद आती है तो मेरी ब्रोकर बनने के लिए इसका पहला शॉट मैं तुम्हें दूंगी। यस। पर तुम्हें सोरेंटो की ग्रेप हार्वेस्ट खरीदनी होगी। मुझे कहा गया है कि सोरेंटो अब तक पूरी तरह तुम्हारा नहीं हुआ है। किसने कहा? नेट डेलुका ने। और तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी है और ना ही एक्सपीरियंस है अच्छे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। मैं बताऊं मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है सुजन? कि तुम एक समझदार ब्रोकर हो। तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चूज करोगी, नेट डेलुका के साथ कुछ ग्रेप्स की वन टाइम डील या फिर एक ऐसी डील जिसमें मैं तुम्हें इस वाइन की प्रोडक्शन की पार्टनरशिप दूंगी। सोरेंटो की ग्रेप्स को यूज करके मैं इससे भी बेहतर वाइन बना सकती हूँ। वैसे ये वाइन काफी अच्छी है और तुम्हें यही करना चाहिए। ऑटम फेस्टिवल के बेस्ट वाइन कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए। अगर तुम जीत गई तो डील पक्की।
सभी का स्वागत है ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल ग्रेप पिकिंग रैली रेस में। और यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे अपने ग्लो सोरेंटो के साथ। थैंक यू और थैंक यू हमारे कोच है स्कारला डेलुका और चार्ल्स बेलविन। और वो जो पहली बार इस मजेदार कंपटीशन को देखने आए हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हर टीम में 2 लोग रहेंगे। उन्हें वाइन यार्ड से अंगूर लाकर 8 क्रेट्स को भरना है। ओके, अब मैं टीम प्लेयर्स के नाम बताती हूँ। जोना नहीं आ सकता, उसने कहा और सल्फर ये स्प्रिंग रोड पे है- किसी का एक्सीडेंट हुआ है। शिट यार, मुझे सोरेंटो के लिए ये रेस जीतनी ही थी। बालविन फार्म्स, डेलुका, सोरेंटो फार्म, टीम नेट, अगर मैं बाल काट सकती हूँ तो मैं अंगूर भी काट सकती हूँ। सोरेंटो टीम फ्रैंकी, ओह हाना, ग्रेट। हम तैयार हैं। ओके टीम्स, तैयार हो जाइए, देखते हैं कौन जीतता है। 1 2 3। चलो अब जल्दी। हाँ हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कम ऑन। बहुत बढ़िया। चलो और जल्दी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। That's it, हमने कर लिया। यस, हमने कर दिखाया। बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके गाइस, बहुत अच्छा गेम था, बहुत अच्छा टफ कंपटीशन। तुम लोगों ने अच्छी कोशिश की। कंग्रेचुलेशन टीम सोरेंटो फार्म और एटलीस्ट नेट डुलेका एंड सोरेंटो फार्म। ग्रेट। तो तुम्हारे पैरों में मिट्टी लगी गई। दौड़ने पर मिट्टी तो लगेगी ही। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने हमारे पारिवारिक झगड़े को बीच में आने और नहीं अभी ये जो हम दोनों के बीच में चल रहा है वो क्या है? हाई स्कूल से ही तुम्हारे साथ कंपटीशन करने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, कल हार्वेस्ट होगी और हम दोनों की ये कंपटीशन खत्म हो तो जाएगी। तुम्हें बहुत जल्दी है। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास सिर्फ अच्छी फसल उगाने का एक्सपीरियंस और रिसोर्सेस नहीं है, बल्कि जीतने का भी है। मैं अब और देर फार्म में नहीं रहूंगा, यही सही रहेगा। मैं बस दिन में वहां रहूंगा। रिकॉर्ड की बात हो तो मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। आपकी इमरजेंसी। जी हेलो, मैं फ्रैंकी बाल्डविन बात कर रही हूँ सोरेंटो फार्म से, और यहाँ पर ना आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स को अंदाजा भी नहीं था कि ये आग इतनी जल्दी फैल जाएगी, और अब ये आग कंट्री लाइन 10 के भी आगे चली गई है। ओके, फ्रैंकी, नेट आग बढ़ती ही जा रही है। मुझे पता है, वो सब तबाह कर रही मास्टर है। स्विच काम नहीं कर रहा। क्या? मुझे नहीं पता कैसे। मुझे एरर मैसेज आ अब गया। हमें हर सेक्शन में जाके पानी चालू करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्रॉप्स बचाऊंगी।
फ्रैंकी! मैं यहाँ पर हूँ। हवा का रुख बदल रहा है। अब हवा ईस्ट की तरफ से आ रही ये है। रुक सकती है। अगर ऐसी बात है तो वो सोरेंटो तक नहीं पहुंचेगी। तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। मैं भी। देखो मैंने सॉरी जोना। हाँ मैं यहीं पर हूँ, पर मैं ठीक हूँ। मेरे साथ नेट। ओह नो। कितना नुकसान हुआ? आधे से भी ज्यादा वाइन्स। डैड मैं क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं, बहुत देर हो चुकी है। हम रिप्लांटेशन कर सकते हैं। पहले जब भी आग लगी हमने यही किया था। हम? हाँ हम मतलब पूरी फैमिली। मैं इस जगह से प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर चली क्योंकि गई। आपको मेरी जरूरत नहीं थी। क्या मुझे बताने की जरूरत है तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? तुम मेरी बेटी हो। जो सब कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी तुम है। मुझे मदद करने दीजिए। मैं इसे संभालूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना। कुछ ठीक नहीं है। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। मुझे लगता है इस वक्त हमारा कंपटीशन जरूरी है। तो उस तरफ है मिस्टर साइंस, और उस तरफ है हार्वेस्ट क्वीन, जिसके भी ग्रेप्स ज्यादा होंगे और जिनका वजन दूसरे से ज्यादा हो वो जीतेगा। सोरेंटो फार्म। ऑल द बेस्ट। चलो तो काम शुरू करते हैं। Stop me on the corner. Swear you hit me like a vision. I wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it. Cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart. It goes off like a gun. Brighter than the sun. Oh, we could be the stars falling from the sky, shining how we want. Brighter than the sun. बहुत मजा आया तुम्हारे साथ काम करके। थैंक यू गाइस, तुम लोग आए। हे, Goes off like a gun, brighter than the sun. मुझे नहीं लगता कि मैं अब और अनूर देख सकता हूँ। अब और ज्यादा काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसी में असली मजा है ना? इसीलिए मुझे फैंटास्टिक फ्रैंकी कहती है। ये वाइन तुमने बनाई है? पिछले 5 सालों से बना रही हूँ। टू द हार्वेस्ट। टू द हार्वेस्ट। फ्रैंकी, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। क्या सच में अच्छी है? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी अच्छी वाइन बनाओगी। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो तुम्हें ऐसी चीजें बनाना बहुत पसंद था। आज की शाम कितनी सुहानी लग रही है ना?
तुम्हें पता है, तुमने जो भी कहा था वो सही था। मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बस उनके साथ रहना चाहती थी। मैंने खुद को सबसे दूर कर दिया, दोस्तों से, स्पेशली तुमसे। ये सब क्या है? जो सही लग रहा है। पर अभी क्यों नहीं? कल की डांस पार्टी में तुम मेरे साथ आओ। तुम्हारा मतलब एज अ कपल? हाँ, एज ए कपल। क्या तुमने हाँ कहा? मेरे पास कैब है और हना के पास मेरलोट। आप कौन सी प्रेफर करेंगे? पर इसके बाद आप ड्राइव करने वाले? सच ये में? लीजिए, एंजॉय। ये बहुत बढ़िया है। यस एब्सोल्युटली। ठीक है, ये परफेक्ट है। ये आपके लिए। ये रही आपकी वाइन। चार्ल्स, ओह मुझे तुम्हारे वाइन्स के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर मैं कुछ मदद कर सकूं। थैंक यू। तुम्हारी वाइन 2 साल से जीत रही है। एक और जीत बाल्डविन के लिए हो सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि फ्रैंकी की वाइन भी थी इस कंपटीशन में। कार्ला, आज के लिए गुड लक। थैंक यू। ये लीजिए मैम। मेरी जीत का डैड को बहुत फायदा होगा। हाँ, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। यह ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल का बेस्ट वाइन कंपटीशन और यहाँ पर हम अपने वाइन प्रोडक्ट सेलिब्रेट करते हैं। मुझे यकीन है काफी हफ्तों से चलने वाले इस फेस्टिवल को आप सभी ने एंजॉय किया होगा और अब समय है टेस्टिंग का। क्योंकि मैं एक जज हूँ तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये रिजल्ट भी फेयर हो। बेस्ट वाइन कंपटीशन के फाइनलिस्ट है चार्ल्स बाल्डविन, कार्ला डेल्यूका, मेल टर्नल एंड फ्रैंकी बाल्डविन। तो जजेस, कंपटीशन शुरू करते हैं। मुझे तुम पर नाज है। तुम्हारी वाइन अब इस कंपटीशन में है। क्या फ्रैंकी ने भी वाइन बनाई है? और किस काम के लिए यूज होगी? सैलेड ड्रेसिंग के लिए। वही जीतेगी। और अब सारे जजेस के वोट से इस कंपटीशन की बेस्ट वाइन है कैबरने सोविनियन फ्रॉम फ्रैंकी बाल्डविन। थैंक यू सो मच। हाथ मत हिलाओ। आज रात की पार्टी के लिए तैयार भी होना है ना? फ्रैंकी, तुम जीत गई बेस्ट वाइन की कंपटीशन। तुम इससे खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे डैड उस आग के लिए? हाँ, पर मुझे लगता है और भी कुछ इशू हैं जो वो मुझे नहीं बता रहे हैं।
इसके बारे में जोनास से बात की? मैंने उसे मैसेज करके पूछा था पर पता नहीं। कॉन्ग्रेट्स फ्रैंकी। थैंक यू मार्को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे हेयर कट कराना है। क्या जब मेरे हाथ में कैंची हो तब तुम मेरे करीब आना चाहते हो? मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ। चलो। मैंने ऐसा क्या किया है जिससे कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? मार्को तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ। ये तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करने की रात है। मैं ये नहीं कर सकती। वाह, तुम खूबसूरत लग रही हो। तुम भी इतने बुरे नहीं लग रहे हो। ये क्या बात हुई? तुम्हें याद है ना, जब मैं डांस करता हूँ तो लड़कियां पागल हो जाती कैसे हैं। भूल सकती हूँ मैं? Hey! Wanted to be rich, had no drive to succeed. I don't need no little gold stars, I don't share your greed. Got this philosophy, I ain't hard to find. प्यार के हाथ से किसे पसंद नहीं है? And begin to a couple of friends of mine. एक सेकंड। फ्रैंकी, 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 फ्रैंकी। सॉरी, मुझे तुमसे बात करनी है। इस पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। Tomorrow everything will be alright. Sleep, baby, I'm by your side. Tomorrow everything will be alright. I love you. सुनो, मुझे कुछ बात करनी है। Don't be blue. I love you. Don't be blue. हेलो, मुझे बस हाय। 2 मिनट के लिए माइक चाहिए। श्योर, तुम ले सकते ओके। हो। हेलो, आप सबको इंटरप्ट करने के लिए आई एम सॉरी, पर इस साल की हार्वेस्ट बहुत बढ़िया रही और सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रही। बेस्ट वाइन कंपटीशन जीतना बहुत स्पेशल है, थैंक यू सो मच। पर मुझे आप सबको कुछ बताना है और वो बात ये है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो बाल्डविन फार्म्स में सीखा है, और जो वाइन मैंने बनाई वो भी मैंने तब बनाई जब मैं बाल्डविन फार्म्स में एम्प्लॉय थी। तो मैं ऑफिशियली आप सबके सामने बेस्ट वाइन का क्रेडिट देना चाहूंगी चार्ल्स बाल्डविन को। फ्रैंकी, फ्रैंकी, ये सब क्या हो रहा है? तुम अपनी जीत अपने डैड के नाम मैं कर रही हो? बाल्डविन फार्म्स में वापस जा रही हूँ। तुम सोरेंटो छोड़ रही हो और तुम चैलेंज से गिव अप कर रही हो? मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, मैं बस बाल्डविन को चूज कर रही ये हूँ। तो कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है वहाँ मेरी जरूरत है। देखो, कोर्ट चाहे जो भी डिसाइड कर ले, सोरेंटो तुम्हारा होगा। और वैसे भी मैंने फाइनेंशियली ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, सिर्फ डाउन पेमेंट किया था और वो हम बाद में सॉर्ट कर लेंगे। पता है तुम्हें बेस्ट क्या है? तुम अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे पता है ये बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है और तुम सारी मुसीबतों से लड़कर एक स्टार वाइन मेकर बनी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे पीछे क्यों हट रही हो। देखो, मेरे लिए ये और मुश्किल मत करो। तुम अपने आप के लिए परेशानी खड़ी कर रही हो। नेट, ये सब क्या चल रहा है? जिस चीज पर उसने सबसे ज्यादा काम किया है वो चीज वो सेक्रीफाइस कर रही है। मुझे बता क्यों?
अपना ख्याल रखना मिटन्स। मैं तुम्हारी कस्टडी के लिए जरूर ट्राई करूंगी, पर मुझे पता है तुम्हें यहाँ रहना पसंद है। वैसे तो मैं नेट को भी छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सख्त मिट्टी है, हमारे लिए बेहतर। जितनी सख्त मिट्टी में ग्रेप्स हार्वेस्ट वाइन होंगे, उतनी ही अच्छी होगी। जिंदगी भी ऐसी ही है। मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि मेरे पैसों की प्रॉब्लम तो मैं ना बताया। पता है, पर वो आपकी बात कभी नहीं सुनता। फ्रैंकी, मैंने जिंदगी में काफी गलत फैसले ऐसा लिए हैं। नहीं है, डैड। मैंने हमारा घर गिरवी रख दिया था कर्जा चुकाने के लिए, और फिर मुझे बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हुआ। इसलिए मैंने टोनी कमीसो को हायर किया था। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं देना चाहता था, और फिर उस दिन आग लगने के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। सुनिए डैड, आप सुजन जोन्स को जानते हैं ना? वो मेरी सारी वाइन खरीद रही है, और अगर मैं बाल्डविन के पास वापस आके वाइन बनाती हूँ तो बाल्डविन के सारे बचे हुए क्रॉप्स खरीद लेगी, जिसका मतलब हम सारा कर्जा चुका तुम सकते जो हैं। कह रही हो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Dad, please. नहीं फ्रैंकी, मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला जिस पर मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि मैंने तुम्हारे काम की कभी तारीफ की ही नहीं। एक पिता होने के नाते मैंने तुम्हें उस तरह सपोर्ट ही नहीं किया। फ्रैंकी, तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। पर इतना सारा कर्जा। एक इन्वेस्टर है जो मेरी मदद कर रहा है, वो मेरे सारे कर्जे चुका देगा। उसे बॉल्डविन के सारे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, इससे हमारा कर्जा चुक जाएगा और सब अच्छा होगा। और वो इन्वेस्टर कौन है? क्या नीट? कंपटीशन के बाद मैंने तुम्हारी वाइन टेस्ट की थी, कुछ तो बात थी उसमें, सबसे अलग, सबसे प्यारी और जिंदगी से भरपूर। तभी मुझे पता चल गया कि ये मेरी बेटी है। मुझे पूरा विश्वास था कि बेस्ट वाइन का अवार्ड तुम ही जीतोगी सोरेंटो के लिए। मुझे तुम पर नाज है। फ्रैंकी, जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे करना। ओह कार्ला, क्या तुम यहाँ मुझे सरप्राइज करने आई हो? प्यार एक नशा है, वाइन की तरह। शुरुआत में ये कड़वा और बेस्वाद लगता है, उसके बाद मीठापन और जादू सा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ वाइन के बारे में बात नहीं कर रही हो। हमारे बच्चे, क्या वे अभी तक जानते नहीं? तुमने मेरे डैड के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। पर तुमसे इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती। मुझसे जितने हो सकते वो उतने डील पैसे। मेरे और तुम्हारे डैड के बीच में है, और ये डील हम दोनों के लिए अच्छी है। इतना अच्छा काम करके कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम सैक्रिफाइस करो। सोरेंटो को तुम्हारी जरूरत है।
और मुझे भी। तुम्हें पता है मैं वापस क्यों आया? जब मैं गया तब मैं कुछ मिस कर रहा था, और तब मैंने रियलाइज किया कि मैं किसे मिस कर रहा हूं। तुम्हारे सारे प्लान्स बर्बाद किए ना? पूरी तरह से तो नहीं। मैं बचपन से तुमसे प्यार करता था। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वापस आ जाऊंगा? मुझे पता था तुम वापस आओगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर मैं तो गुस्से वाली हूँ ना, तुमने ऐसा कहा था। हाँ वो तो तुम हो। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता मुझे हूँ? चुप कराने के लिए। मेरे पास रिजल्ट्स है 100 रेंटो चैलेंज की। देखना है कौन जीता। मुझे पहले से पता है